एसपी सर मैथमेटिक्स पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पे हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 प्रॉब्लम नंबर 6 पर। देखिए, तो यहां पे हम आपसे बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और यहाँ पे देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हल में हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे। देखिए हल क्या है, दिया गया है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें 13 दोनों जगह कॉमन है, देखिएगा। तो जब 13 दोनों जगह कॉमन है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए 13 को बाहर ले सकते हैं और यहाँ पे बच जाएगा आपका 7 इंटू 11 प्लस 1 और यहाँ पे 13 इंटू क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 7 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 इंटू 13। अब देखिए ये मल्टीप्लाई के रूप में है, क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है। ध्यान से देखिएगा 78 और 13 मल्टीप्लाई के रूप में है, इसलिए एक दूसरे के गुणज हो गए। ठीक है, एक दूसरे के गुणज के रूप में है, अब गुणा के रूप में है। तो आप यह कह सकते हैं कि 13 और 78 एक दूसरे के गुणज के रूप में है, इसलिए यह क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। क्या होंगे, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके भाज्य संख्या हो जाएंगे। अगला हम बात करेंगे, जस्ट दूसरा जो दिया गया है आपको नंबर, उस पर हम बात करेंगे। क्या है नंबर दूसरा, देखिएगा। तो दूसरा नंबर आपको है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ध्यान दीजिए इसमें 5 दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है 5। तो दोनों को जब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे दोनों में से 5, तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा। 7 इंटू 6, ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा। तो इसको हम 5 को यहाँ पे लिख लिया बाहर, और 7 का जो है 7 और 6 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू आपका 6, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 और 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है, और प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 भी है। तो इसको आगे आप जब कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1008 आएगा। 1008 और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका 5 और जो है 1008 प्लस 1, अब यहाँ पे 5 इंटू 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009। अब यह देखिए 5 इंटू 1009 दोनों गुणज के रूप में है या गुणा के रूप में है, तो क्या होंगे एक दूसरे के गुणज होंगे, इसलिए क्या होंगे भाज्य संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसलिए क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आशा रखता हूँ कि आपको यह मेरा जो है वीडियो समझ में आया है। ठीक है, यह क्वेश्चन समझ में आया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसको हम यहाँ पे बात, देखिए यहाँ पे हम प्रॉब्लम नंबर 7 पर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, जब प्रॉब्लम नंबर 7 पर हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए किसी खेल के मैदान में, ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का
एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यह हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम हल देखेंगे इसमें। देखिए हमारा हल क्या है। तो देखिए हमें क्या है कि जो दिया क्या गया है। देखिए वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट है। ठीक है। अब अगला क्या है, एक वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय 12 मिनट है। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए 18 और 12 का लस, ठीक है, लस समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान दीजिए, इसलिए 18 और 12 लस समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए तो यहाँ पे लस हम लेते हैं 12 और 18 का। तो ध्यान से समझिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 कांस्टेंट रहेगा। अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब यहाँ से 3 करेंगे तब A11 आ जाएगा। अब इनका देखिए एलसीएम ऑफ 12 और 18 मतलब 12 एंड 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 × 2 × 3 × 3। तो ये आ जाएगा आपका क्या हो जाए, 4 और 4 त्याई 12 त्याई 36। ये 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर या जिस स्थान से चलना प्रारंभ किए थे वहाँ पे ये मिलेंगे। ठीक है। तो यह हुआ आपका यह क्वेश्चन। हमें आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।